चलिए दोस्तों, तो आज हम फिर आपको ले चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन से, जिसकी आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जहाँ पे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं लगातार, और इनको देखते रहिए। कभी कभी वीडियो मिस हो जाती है किसी रीजन की वजह से, अगर बिजी रहता हूँ तो। ठीक है, बाकी बहुत ध्यान से देखिए। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के कार्य अमुक्ता माल्यदा में थे, किसमें किससे संबंधित है, यानी किस भाषा में थे, पूछा गया ये। तेलुगु में, संस्कृत में, तमिल में या फिर कन्नड़ में। तो आपको पता है कृष्णदेव राय के कार्य जो है अमुक्त माल्यदा किसमें थे, तो वो संबंधित है आपके तेलुगु से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में वायसराय की उपाधि पहली बार कब जोड़ी गई थी? ठीक है, तो कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी आपके 1858 में, 1857 के विद्रोह के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वायसराय पूछा जाएगा किसको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था कैनिंग को। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो किसको बनाया गया था? विलियम बेंटिंग को। क्वेश्चंस बनते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा। और बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा क्लाइव। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? वो थी पाली। और इनके प्रचार प्रसार का केंद्र क्या था? तो वो हो जाएगा आपका मगध। ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। फादर का नाम क्या था? सिद्धोधन। पूछा जाता है आपको, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और रही बात इनके जो इनका अभिषेक हुआ था उसका नाम क्या था? तो मस्ता महामस्तिका अभिषेक कहा जाएगा उसको। और ये कुछ टर्म है जो कि आपको पूछे जाते हैं, जैसे इनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया था, वो भी पूछा जा सकता है आपको। गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण कहा गया था। इनके डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो ऐसे टर्म जो है आपको पूछे जाते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। पहला इन्होंने जो उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। ध्यान रखिएगा, तब सारनाथ को हम किस नाम से जानते थे? ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। ये वाराणसी काशी में स्थित है। तब ये जो है हाथी के दांतों के लिए जो है काफी ज्यादा फेमस था। हाथी के दांतों के लिए काफी ज्यादा फेमस था, तो ये भी आपको टर्म पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इनकी प्रवचनों की भाषा क्या थी? पाली। सबसे अधिक प्रवचन कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, ये पूछा जाएगा। पहला मैंने आपको भी बता ही दिया कि सारनाथ में दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन इनसे संबंधित बनते हैं। और गुरु का नाम पूछा जाएगा उनके, तो अलार कलाम और रुद्रक। ध्यान रखिएगा, अलार कलाम और रुद्रक। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मुगल प्रशासन में खलीसा शब्द किसका प्रतीक था? संपूर्ण शाही प्रतिष्ठान का। भूमि का स्वामित्व सम्राट के पास था। धार्मिक भूमि अनुदान सम्राट के पास था। धार्मिक वहां वह भूमि जो जो शाही खजाने के लिए राजस्व एकत्र किया जाता था, तो किससे संबंधित हो जाएगा? वो हो जाएगा भूमि स्वामित्व के स्वयं सम्राट के पास था। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ किसके द्वारा स्थापित किया गया? पूछा गया न्यूज़पेपर साप्ताहिक कॉमनवेल्थ किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा ये चलाया गया आपका एनी बेसेंट के द्वारा। कॉमनवेल्थ पूछा जाता है। जबकि मराठा पूछा जाएगा आपको, केसरी पूछा जाएगा आपको, पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। लीडर पूछा जाएगा तो मदन मोहन मालवीय। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का एक स्रोत है, प्राचीन हिंदू कानूनों की पुस्तकें हैं, मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर पुस्तकें हैं, ईश्वर से प्रार्थना। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू दर्शन के स्रोत। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दो सिद्धांत स्मारक, कामा मस्जिद और जामा और कामा मस्जिद में जामा और अलई का दरवाजा निर्माण कराया गया था। कहाँ पे कराया गया था? तो ये कराया गया था आपका दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और इसके गुलाम का नाम मलिक गफूर, ये भी पूछा जाता है आपको। ठीक है, जिसको हजार दिनारी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हजार दिनारी भी कहा जाता था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हजार दिनारी किसे कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? एस एस सेन, आर सी मजूमदार, बीजी तिलक या फिर वी डी सावरकर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी डी सावरकर। ध्यान रखिएगा, 10 मई 1857 में ये विद्रोह मेरठ से शुरू किया गया था। किसकी डेथ के बाद? मंगल पांडे जी की डेथ के बाद। मंगल पांडे जी कहाँ से संबंधित थे? बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। टीपू सुल्तान और किसके बीच रंगपटना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? टीपू सुल्तान, रॉबर्ट क्लाइव, टीपू सुल्तान कार्नवालिस, डलहौजी या फिर वारन सिंह। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्नवालिस। ध्यान रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है कार्नवालिस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। दो महान मुगलों ने अपनी यादें लिखी, कौन कौन थे? बाबर, हुमायूं, हुमायूं जहांगीर, बाबर और जहांगीर या फिर जो है जहांगीर और शाहजहां। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर और जहांगीर। ठीक है, बाबर ने
बाबरनामा लिखा था, ध्यान रखिएगा, जहांगीर और बाबर दोनों ने जो है अपने मेमोर्स लिखे, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। जबकि हुमायूं बेगम पूछा जाएगा हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि इनके सिस्टर के द्वारा लिखा गया था। और हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी, तो दीन बना की सीढ़ियों से गिर करके, ठीक है। और बाबर को दूसरी बार कहाँ दफनाया गया था, तो वो दफनाया गया था काबुल में। मैंने बताया आपको क्यों, क्योंकि आपको पूछा जाता है, ठीक है। विशाखादत्त ने अपने काम में समुद्रगुप्त की मृत्यु की बाद की घटना का चित्रण किया है, मतलब इनके किस राइटिंग में, मुद्रा राक्षसम में, देवीदास देवी चंद्रगुप्तम, या फिर मक्षकेटिकम, या फिर मालिका के मित्रम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा राक्षसम। हालांकि अशोक के कई पुत्र थे, शिलालेखों में केवल एक उल्लेख है जिसके उल्लेख किसी अन्य स्रोत में नहीं है, वह कौन है, तो वो हो जाएगा तिबरास। ध्यान रखिएगा, अशोक जो है पहले जैन धर्म से संबंधित थे, बाद में ये जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो गए, और इन्होंने अपने जो है कि मारकाट यानी लड़ाई झगड़ा भी छोड़ दिया था, युद्ध भी छोड़ दिया था कलिंग युद्ध के बाद। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 788 ईस्वी की साल हिंदू धर्म के लिए अच्छा था, क्योंकि उसी वर्ष शंकराचार्य का जन्म हुआ, अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन का निधन हो गया, समुद्रगुप्त हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया, सभी मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया गया। जो सही आंसर जाएगा उसी वर्ष शंकराचार्य का जन्म हुआ था। पोरस जिसने सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध किया, वो किस क्षेत्र किस नदी के बीच स्थित था, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है, झेलम और चिनाब। झेलम नदी के किनारे ही जो है हाइडेस्पिच का युद्ध भी हुआ था, जो कि सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किस पर अपनी विजय की समिति में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की थी, तो वो हो जाएगा आपका कुषाण। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा में विक्रम संवत की शुरुआत की थी, और वो किसान हो जाएंगे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके शासक के समकालीन थे, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, या फिर शेरशाह सूरी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, ये भी पूछा जाता है आपको। किस नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, किसके नेतृत्व में पूछा गया, अंडर हुज लीडरशिप वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, आगा खान, या उपयुक्त सभी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगा खान। मैंगलोर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइन बिटवीन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान, हैदर अली और कालीकट के जमोरिन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन एमसीक्यूज थे, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए। ये सारे ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल गए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।